स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम वेक्टर्स के प्रोडक्ट की बात करेंगे। वेक्टर्स के दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आपको मालूम है वेक्टर का मीनिंग। वेक्टर मीन्स ऐसी क्वांटिटी जिसका अपना मैग्नीट्यूड होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। मान लो यहाँ पे मैं वेक्टर की बात करूँगा तो मैं दो वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए। यहाँ पे ये वेक्टर की कुछ लेंथ होगी, मीन्स इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। ये वेक्टर ए मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, इसकी कुछ लेंथ होगी, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड होगा कुछ, और इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी। अभी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड जा रहा है तो इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी। तो ये वेक्टर ए है। उसी तरह से मान लो कोई वेक्टर बी मैंने ड्रॉ किया है, इस तरह से यहाँ पे मैंने कोई वेक्टर ड्रॉ किया है बी, ये वेक्टर बी है यहाँ पे। तो ये बी वेक्टर की भी कुछ लेंथ होगी और इसकी कुछ डायरेक्शन है। आप देख सकते हो ये बी वेक्टर की भी कुछ लेंथ है और इसकी भी कुछ डायरेक्शन है। ये दो वेक्टर मैंने ड्रॉ किए। अब मुझे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जनरली मल्टीप्लिकेशन आपके दिमाग में 5 6 30, आपके दिमाग में बस यही होगा, मल्टीप्लिकेशन करना मीन्स 5 × 6, 5 6 30। तो यहाँ पे मैं ए को बी के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ पे दो वेक्टर का मैं मीन्स प्रोडक्ट मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे जो आपको बी दिखाई दे रहा है, बी वेक्टर, ये बी वेक्टर के दो एलिमेंट हो गए। अब मुझे क्या करना है, वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करना है वेक्टर बी के साथ। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे बी के दो एलिमेंट हो गए। बी का एक एलिमेंट जाएगा ये साइड, आपको मालूम है दो एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे मान लो थीटा मैंने लिखा है तो ये एलिमेंट का नाम होगा बी कोस थीटा, और बी का दूसरा एलिमेंट ये होगा, आपको मालूम है, जिसको आप बोलोगे बी साइन थीटा। तो यहाँ पे बी वेक्टर जो आपको दिखाई दे रहा है, बी के दो एलिमेंट हो गए, एक बी कोस थीटा, एक बी साइन थीटा। अब वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करना है, मुझे वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, लेकिन बी के दो एलिमेंट है, एक तो है बी कोस थीटा और दूसरा है बी साइन थीटा। अब वेक्टर ए को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं किसके साथ करूंगा, क्योंकि बी के तो दो एलिमेंट है, एक बी कोस थीटा, एक बी साइन थीटा। अब वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिले। मैं वेक्टर ए को बी कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करूँ, या तो वेक्टर ए को मैं बी साइन थीटा के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ। तो यहाँ पे वेक्टर ए को बी के दो एलिमेंट के साथ मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब क्या होगा बच्चों, मान लो मैं वेक्टर ए को बी कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो आप बोलोगे सर वेक्टर ए कौन है, ये रेड कलर की जो यहाँ पे लाइन दिख रही है ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए। और बी कोस थीटा कौन है, तो आप तब तुरंत बोलोगे बी कोस थीटा, यहाँ पे ये ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है ये बी कोस थीटा है। तो यहाँ पे ए और बी कोस थीटा दोनों की डायरेक्शन एक ही है, देख लो दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है? तो बहुत सिंपल सी बात है, जब ए को मल्टीप्लाई किया जाएगा बी के कोस एलिमेंट के साथ तो ए जो डायरेक्शन में जा रहा है वही डायरेक्शन में बी कोस थीटा जाएगा। जो डायरेक्शन में ए जा रहा है वही डायरेक्शन में जाएगा बी कोस थीटा। मान लो ईस्ट डायरेक्शन में 5 स्टेप इनटू ईस्ट डायरेक्शन में 2 स्टेप, तो 5 × 2 तो 5 × 2 10 स्टेप्स।
तो मुझे तो एक ही डायरेक्शन में जाना है, दूसरी कोई डायरेक्शन की तो बात ही नहीं आई यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्शन बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं मालूम होगी, क्योंकि यहाँ पे तो जो डायरेक्शन में हम ले रहे थे वही डायरेक्शन में हमें जाना है। तो 5 × 2, 5 2 = 10, तो मैं यही साइड जाऊँगा 10 स्टेप्स। तो कोई दूसरी तो बात ही नहीं आ रही है, 5 2 = 10, सिंपल सी बात है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे डायरेक्शन की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्शन कोई दूसरी चेंज ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों? देखो, स्केलर प्रोडक्ट में जब आप ए को मल्टीप्लाई करोगे बी के साथ तो इस तरह से लिखा जाता है A.B। स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन इस तरह से दिखाया जाता है A.B। तो यहां पे जब आप इसका आंसर लाओगे तो ये आएगा AB cos थीटा। ये हुआ इसका आंसर AB cos थीटा। समझ में आ रहा है? और थीटा क्या होगा बच्चों? जो थीटा होगा वो B वेक्टर और A वेक्टर दोनों के बीच का एंगल होगा। ये थीटा क्या होगा? B वेक्टर और A वेक्टर के बीच का एंगल होगा यहाँ पे। तो होगा क्या अब बच्चों? यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। चलो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। मान लो A वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको बोला जाता है, सिर्फ ए भी आप लिख सकते हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसको आप ए लिख सकते हो, जिसका मीनिंग होगा ए की लेंथ है मान लो 6 मीटर। फिर बी का मैग्नीट्यूड मीन्स बी की जो लेंथ होगी बी वेक्टर की वो है मान लो 5 मीटर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5 मीटर। और थीटा जो है वो बी और ए के बीच का एंगल है। थीटा क्या है? बी और ए के बीच का एंगल मान लो वो है 60 डिग्री। कितना है वो? 60 डिग्री है। अब किसी ने आपको पूछा कि मुझे A.B करना है, A.B करना है, तो यहाँ पे A का मैग्नीट्यूड लोगे। A का मैग्नीट्यूड क्या है? 6। फिर आप लोगे B का मैग्नीट्यूड क्या है? 5। और आप लोगे cos 60, तो cos 60 यहाँ पे आप इस तरह से लोगे। तो यहाँ पे 6 × 5 × cos 60 क्या होगा? 1/2 होगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 15, आंसर मिल जाएगा 15 आंसर मिलेगा। देखो, तो यहाँ पे A.B आपने क्या दिखाया? यहाँ पे A.B किया तो आपको आंसर मिल गया यहाँ पे 15। देखो सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर इसका यूनिट है मीटर और मीटर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये हो गया यहाँ पे आपको मिला 15। अब आप सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, यहाँ पे A.B आपको आंसर तो मिल गया 15, लेकिन यहाँ डायरेक्शन दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि A को मल्टीप्लाई किया है आपने, यहाँ पे A को मल्टीप्लाई किया है B cos थीटा के साथ। तो यहाँ पे A जो डायरेक्शन में जा रहा है वही डायरेक्शन में B जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा? A और B cos थीटा दोनों की डायरेक्शन कोई अलग अलग नहीं, एक ही डायरेक्शन है। तो यहाँ पे 6 × 5 × cos 60, तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपको 15। तो जब आप ये दिखाते हो तो पीछे डायरेक्शन जरूरत नहीं है, पीछे डायरेक्शन हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे ये तो दोनों वेक्टर है। देखो ये दोनों क्या है? वेक्टर। ये दोनों वेक्टर है, लेकिन उसका जो आंसर आया वो स्केलर आया। क्या आया? स्केलर, क्योंकि यहाँ पीछे डायरेक्शन नहीं लिखी जाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं? दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दो वेक्टर है और उसका जो आंसर मिला वो क्या मिला? स्केलर, जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा? अब यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसका मीनिंग क्या है? दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसका जो आंसर आएगा उसमें डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा अगर A क्रॉस B, इसका सिंबल यहाँ पे क्रॉस से दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पे A.B है वैसे यहाँ पे A क्रॉस B हम करेंगे। तो A क्रॉस B जब मैं लिखूंगा तब यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे AB साइन थीटा। अब यहाँ पे B का जो साइन एलिमेंट है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा B साइन थीटा।
और ए की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, बी साइन थीटा की डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। तो यहाँ पे ए की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, बी साइन थीटा की डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस में। तो एक जा रहा है एक्स एक्सिस में, दूसरा जा रहा है वाई एक्सिस में। तो इसका जो आंसर मिलेगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, जिसको हम बोलेंगे एन कैप, एन कैप। तो ए बी साइन थीटा की डायरेक्शन होगी एन कैप। अब आप बोलोगे सर ये एन कैप कौन सी डायरेक्शन होती है, चलो इसका भी हम डिस्कशन कर ले। मान लो यहां पे मैं कोई आपको 3 डायमेंशन में एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूं। मान लो यहां पे ये है आई, यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये है यहां पे वाई, यहां पे है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स और ये है वाई। तो देखो अभी आपने देखा है ये ए कौन सी डायरेक्शन में था, एक्स एक्सिस में, और बी साइन थीटा कौन सी डायरेक्शन में था, वाई एक्सिस पे। तो ए एक्स एक्सिस, बी साइन थीटा वाई एक्सिस पे। तो यहां पे जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा उसकी डायरेक्शन जब आपको चाहिए, तो आपको यहां पे एक चीज याद रखनी होगी। मैं यहां पे ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं, इस तरह से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, इजी रहे याद रखने के लिए। इसलिए यहां पे आई, ये है जे कैप और यहां पे के कैप, ये मैंने यहां पे आपको दिखाया, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो यहां पे ए की डायरेक्शन कौन सी है बच्चों, ए की डायरेक्शन है आई कैप मींस एक्स एक्सिस में। और बी साइन थीटा की डायरेक्शन कौन सी है बच्चों, बी साइन थीटा की डायरेक्शन, बी साइन थीटा बताओ आप। तो आप तुरंत बोलोगे सर यहाँ पे वो है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे, समझ में आ रहा है, तो वो जा रहा है वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे आप जब आई से जे जाओगे, आई से जे घूमोगे, तो आप कहाँ पहुंचोगे, के पास। तो इसका जो आंसर आएगा ए बी साइन थीटा, उसकी डायरेक्शन होगी के की डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है। तो आप कहाँ से कहाँ गए, एक्स एक्सिस से घूम के गए वाई एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ पे पहले कौन लिखा है, पहले लिखा है यहाँ पे ए लिखा है, फिर बाद में क्या लिखा है, बी लिखा है। तो जब आप ए टू बी जाओगे, जब आप ए टू बी जाओगे, देखो ये ए है, ये रेड कलर की लाइन ए है, ये रेड कलर की लाइन बी है। तो जब आप ए टू बी जाते हो, ए टू बी, यहाँ पे ए पहले है तो ए पहले, फिर बी बाद में है तो बी बाद में। तो ए टू बी जाते हो मीन्स आप एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आप जाते हो, तब उसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा एक्स एक्सिस से आप जब गए वाई एक्सिस पे, तब जो उसका आंसर मिला वो आंसर की डायरेक्शन होगी के मीन्स जेड एक्सिस। समझ आ रहा है, क्या होगी, जेड एक्सिस। तो यहां पे अगर आप एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की ओर गए तो जो आंसर मिला वो आपको 3 डायमेंशन में इस तरह से मिलेगा। ये क्या है, ये है जेड एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। तो ये एक्स, ये वाई, एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस, आंसर मिला जेड एक्सिस। तो इसको इजी वे में समझने के लिए हम राइट हैंड स्क्रू रूल समझेंगे। क्या समझेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल। आप एक काम करोगे, एक स्क्रू हाथ में पकड़ोगे, एक स्क्रू, मान लो ये छोटा सा स्क्रू है, ये स्क्रू मैंने हाथ में पकड़ा, देखो इस तरह से, ये स्क्रू को मैंने हाथ में पकड़ा। अब स्क्रू को राइट एंड में पकड़ना है, यहाँ पे मैंने राइट एंड में स्क्रू पकड़ा है, छोटा सा स्क्रू है, मान लो मैंने राइट एंड में पकड़ा है। अब स्क्रू को रखना है इसके परपेंडिकुलर, इस तरह से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इस तरह से इसके परपेंडिकुलर रखूंगा, इस तरह से। ये एक्स और वाई का जो प्लेन है, मीन्स ये जो पेज है, पेज जिसपे एक्स ड्रॉ हुआ है और वाई भी ड्रॉ हुआ है, ये पेज के परपेंडिकुलर में स्क्रू को रखूंगा इस तरह से, और स्क्रू को राइट एंड में पकड़ लूंगा इस तरह से, ये स्क्रू को मैं राइट एंड में पकड़ लूंगा। अब एक्स टू वाई, आप एक्स टू वाई स्क्रू को घुमाओ, इस तरह से स्क्रू को घुमाओ, स्क्रू को घुमाओ आप इस तरह से, समझ में आ रहा है। तो एक्स टू वाई स्क्रू को घुमाओगे, इस तरह से आप स्क्रू को घुमाओगे, तो सोचो आप स्क्रू को इस तरह से घुमाओगे तो स्क्रू बाहर निकलेगा, पेज में से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जो जेड एक्सिस है ना बच्चों, वो जेड एक्सिस भी पेज से
बाहर निकल रही है, लेकिन हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे, इसलिए मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है। ये एक्स एक्सिस ये साइड, वाई एक्सिस ऊपर और जेड एक्सिस पेज से बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे ए बी साइन थीटा जो है, ए बी साइन थीटा, उस ये जो आंसर है उसकी डायरेक्शन मिलेगी टूवर्ड्स जेड एक्सिस। जेड एक्सिस की डायरेक्शन में इसके आंसर की डायरेक्शन होगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चलो तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे मैंने लिखा है ए वेक्टर इक्वल्स टू 6 आई कैप। आई कैप का मीनिंग ए कौन सी डायरेक्शन में है? अभी ए जो है वो है एक्स एक्सिस पे। मान लो यहाँ पे, अभी मैं फिर से ये ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ, चलो मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। यहाँ पे ए कौन सी डायरेक्शन में? अभी मैंने ए लिया है, मान लो ये डायरेक्शन में। यहाँ पे ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चों? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। इस पे मैंने ए लिया है, ए लिया। अब मैं बात करूंगा बी की, चलो बी वेक्टर। यहां पे मैं बी वेक्टर की बात कर रहा हूं। बी वेक्टर है 5j कैप। मान लो यहां पे मैं एक काम कर रहा हूं, बी को मैं रख रहा हूं वाई एक्सिस पे। चलो मैं बी को, यहां पे बी इस तरह से था, लेकिन मैंने यहां पे थोड़ा इजी रहे आपको समझने में, मैंने बी रख दिया है वाई एक्सिस पे, इसलिए मैंने लिखा है 5j कैप। यहाँ पे 6i कैप, ये 5j कैप। तो ये a है, ये b है। अब a और b के बीच का एंगल यहाँ पे होगा 90। थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? थीटा 90। यहाँ पे थीटा क्या था? 60 था, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थीटा है 90 डिग्री, थीटा है 90 डिग्री। अब मुझे ए क्रॉस बी करना है। क्या करना है बच्चों? मुझे यहां पे करना है ए क्रॉस बी। तो यहां पे मैं अगर ए क्रॉस बी करूंगा तो सिंपल सी बात है, यहां पे 6i कैप 5j कैप और यहां पे 90 साइन 90, तो यहां पे हो जाएगा ये 6, ये 5 और ये साइन 90, 6 5 साइन 90। और एक चीज याद रखना बच्चों, यहाँ पे पीछे एन कैप क्या है? एन कैप है आंसर की डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैंने पहले क्या है? ए है, ए मीन्स आई कैप, फिर बाद में क्या है? बी है, बी मीन्स यहाँ पे जे कैप। तो आई क्रॉस जे, जब मैं आई क्रॉस जे करूंगा तो आंसर मिलेगा के कैप। तो ये जो पूरा आंसर है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी के कैप। तो यहाँ पे मैं 6 × 5 क्या हो जाएगा? 30 और साइन 90 क्या हो जाएगा? 1। तो ये जो फाइनल आंसर आया वो है 30 के कैप। तो ए क्रॉस बी का जो फाइनल आंसर आया, यहां पे ए क्रॉस बी का जो फाइनल आंसर आपको दिख रहा है वो डायरेक्शन के साथ आ रहा है। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन के साथ आ रहा है। तो दो वेक्टरों का ऐसा मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, जो आंसर आया वो डायरेक्शन के साथ आया। इसलिए यहां पे मैं क्या बोलूंगा? 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो हुआ उसका आंसर भी वेक्टर मिला। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। समझ में आ रहा है? 2 वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट्स। यहां पे आप देख सकते हो। तो यहां पे पहले क्या था? देखो यहां पे क्या था? पहले यहां पे था 2 वेक्टरों का जो आंसर मिला उसकी डायरेक्शन नहीं है, तो ये स्केलर प्रोडक्ट हुआ। और यहां पे जो 2 वेक्टरों का प्रोडक्ट हुआ उसकी डायरेक्शन है, तो ये क्या हुआ? वेक्टर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पे दोनों के जो नाम लिखे हैं वो देख लो आप। यहां पे दोनों के जो नाम लिखे हैं वो देखोगे तो 2 वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट, यहां पे 2 वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका जो आंसर आएगा उसमें डायरेक्शन नहीं होगी, इसके आंसर में डायरेक्शन होगी। तो यहां पे दूसरा मैं एग्जाम्पल आपको लेके यहाँ पे बता रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल होगा। मान लो कोई एक वेक्टर है पी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 7। दूसरा वेक्टर है क्यू वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 6। और यहाँ पे दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा वो 90 दिया हुआ है। अब आपको किसी ने पूछा कि आप यहाँ पे दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करके बताओ। स्केलर प्रोडक्ट, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करके बताओ। मीन्स आप यहाँ पे P
डॉट क्यू करके बताओ। तो पी डॉट क्यू का फॉर्मूला होगा पी क्यू कोस थीटा। तो यहाँ पे पी जो होगा वो होगा 7, क्यू होगा 6 कोस 90। अब कोस 90 तो 0 हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। और बाद में कुछ डायरेक्शन नहीं लिखनी है। समझ में आ रहा है क्यों नहीं लिखनी है? क्योंकि एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये स्केलर प्रोडक्ट है, या तो दूसरा नाम है इसका डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या तो डॉट प्रोडक्ट। इसके आंसर में डायरेक्शन नहीं होती है। अब यहाँ आपको एग्जांपल दूं मैं आपको। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है ए वेक्टर इक्वल्स टू 7 जे कैप, फिर बी वेक्टर इक्वल्स टू लिखा है यहाँ पे 6 के कैप। इस तरह से 7 जे कैप 6 के कैप, और थीटा है 90 डिग्री। वो तो आपको मालूम ही है, क्योंकि जे और के वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री होता है। अब किसी ने पूछा कि चलो यहाँ पे आप वेक्टर प्रोडक्ट दिखाओ या तो क्रॉस प्रोडक्ट दिखाओ, तो आप यहाँ पे लिखोगे पी क्रॉस यहाँ पे लिखोगे ए क्रॉस बी, लिखोगे ए क्रॉस बी। तो जैसे ही आप ए क्रॉस बी लिखोगे, जिसमें आप लिखोगे 7 इंटू 6 इंटू यहाँ पे साइन 90, और देखो यहाँ पे जे ए पहले है तो जे पहले, बी बाद में है तो के बाद में, तो जे क्रॉस के हुआ। क्या हुआ? जे क्रॉस के। जे क्रॉस के जाओगे तो आंसर क्या आएगा? अब आंसर क्या आएगा बताओ? अब आंसर आएगा आई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप जैसे ही 7 इंटू 6 42 और साइन 90 वो 1 हो जाएगा, और उसका जो आंसर होगा वो आंसर की डायरेक्शन यहाँ पे जे क्रॉस के, तो आंसर की डायरेक्शन हो जाएगी आई कैप। समझ में आ रहा है? तो इसके आंसर की डायरेक्शन होगी आई कैप। तो यहाँ पे दो वेक्टरों का, देखो यहाँ पे मैंने दो वेक्टरों का मल्टीप्लीकेशन किया, लेकिन आंसर में जो आंसर आ रहा है उसमें भी क्या है? डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है? तो इसमें डायरेक्शन है और यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट, और यहाँ पे जो है वो है दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, देखो आपको। अब यहाँ पे मैं दूसरा यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आपको इस तरह से दे एग्जाम्पल, कोई इस तरह से एग्जाम्पल दे, मान लो ए जो है वो है 7J और जो बी है वो है यहाँ पे 6K। जो यहाँ पे लिया है A 7J B 6K, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सिंपल सी बात है, A और B, J मीन्स Y एक्सिस, K मीन्स Z एक्सिस, तो Y और Z एक्सिस के बीच में एंगल तो क्या होता है? थीटा तो 90 ही होता है, वो आपको मालूम है। थीटा क्या होता है? 90। तो यहाँ पे अगर थीटा नहीं देंगे, वो एग्जाम में थीटा नहीं देना चाहते हैं, तो यहाँ पे पीछे आई जे के दे दिया है मान लो, तो ये यहाँ पे थीटा नहीं दिया है, तो भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जे कैप और के कैप, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? 90। मान लो आपको थीटा नहीं दिया है, तो भी यहाँ जे कैप और के कैप लिखा है, तो तुरंत आप समझ जाओगे कि भाई जे और वाई एक्सिस, के मीन जेड एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल तो 90 होगा। तो जब आपको बोलेंगे चलो ए डॉट बी करके बताओ, तो तुरंत आप समझ जाओगे यहाँ पे ए की वैल्यू लिखनी है 7, यहाँ पे बी की वैल्यू लिखनी है 6, और ए और बी के बीच का एंगल cos 90 लिखना है। कितना लिखना है? cos 90। तो आंसर तो वैसे भी 0 ही आने वाला है। समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज में पढ़ा रहा हूं। तो पहले तो मैंने आपको क्या एक्सप्लेन करके दिखाया? पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट और दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट। तो अब इसमें आगे प्रॉपर्टी हम देखते हैं। इसके आगे चलो, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट्स की दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं। देखो यहां पे ये पहले तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है वो मैंने एक्सप्लेन किया। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो है
देखो यहां पे आप ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए लिख सकते हो। ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए लिख सकते हो, आंसर वही मिलेगा, कोई इसमें फर्क नहीं होगा। यहां पे ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होगा। क्यों ऐसा? देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो ए जो है आपको मालूम है ए डॉट बी मीन्स क्या होगा? ए बी कोस थीटा होगा। और बी डॉट ए क्या होगा? बी ए कोस थीटा होगा। तो दोनों का आंसर सेम आएगा। कैसे? देखो यहां पे ए का मैग्नीट्यूड मान लो लिया है 4 और बी का मैग्नीट्यूड लिया है मान लो, बी की वैल्यू मीन्स उसका मैग्नीट्यूड वो लिया है मान लो यहाँ पे 6 और दोनों के बीच का जो एंगल है वो है मान लो 60। तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड क्या है 4, बी का मैग्नीट्यूड क्या है 6 और cos 60 इक्वल्स टू, फिर आप यहाँ पे करके देखोगे तो यहाँ पे पहले 6 लिखूंगा, बाद में 4 लिखूंगा और लिखूंगा cos 60। तो आप देखोगे यहाँ पे 4 इंटू 6 और cos 60, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 12 और यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा 12। ये दोनों आप सोल्व करके देखो, 6 इंटू 4 और cos 60 हो जाता है 1/2, तो यहाँ पे 12 और ये आंसर भी 12 आ जाएगा। तो 12 इक्वल्स टू 12। तो a डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए हो सकता है, लेकिन यहाँ पे a क्रॉस बी, ये वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, वेक्टर प्रोडक्ट, a क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए नहीं हो सकता है। ये नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा। ऐसा क्यों? बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होगा, मैंने आपको आगे ही पढ़ाया, ये एक साइकिल होती है। देखो यहां पे क्या होता है साइकिल। अगर आप आई क्रॉस जे कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आई क्रॉस जे, तो आंसर आएगा के कैप, आंसर की डायरेक्शन होगी के कैप। लेकिन अगर आप उल्टा जा रहे हो, जे क्रॉस आई कर रहे हो, तो आंसर आएगा माइनस के कैप। आप सीधा जा रहे हो, जे क्रॉस आई क्रॉस जे जा रहे हो, आई से जे जा रहे हो, तो आंसर आएगा प्लस के कैप। लेकिन आप मान लो आप जे इंटू आई कर रहे हो, जे क्रॉस आई कर रहे हो, उल्टा जा रहे हो, जे क्रॉस आई, तो आंसर आएगा माइनस के कैप। समझ में आ रहा है? इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो यहां पे मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। मान लो ये ए जो है, यहां पे ए लिया मैंने, ए वेक्टर लिया, यहां पे मैं मान लो 4i कैप, और जो यहां पे बी वेक्टर लिया है वो है मान लो 6j कैप मान लो यहां पे। और i और j के बीच में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल तो 90 होता है, वो आपको मालूम है। समझ में ना, एंगल क्या होता है 90। तो यहां पे अब मैं क्या करूंगा, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी को आप कैसे लिख सकते हो? ए बी साइन थीटा एन कैप, और यहां पे क्या होगा, बी क्रॉस ए में बी ए साइन थीटा, और इसका जो आंसर होगा उसकी डायरेक्शन यहां पे मैं लिख देता हूं, कोई दूसरा नाम लिख देता हूं, मान लो यहां पे एम कैप, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग होगी। चलो अलग क्यों होगी, देखो मैं यहां पे बताता हूं। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड यहां पे 4 है, बी का मैग्नीट्यूड, बी की वैल्यू यहां पे 6 है, साइन 90 हो जाएगा 1। अब एन कैप, तो आई क्रॉस जे, ए की डायरेक्शन पहले ए है तो पहले आई कैप, फिर बाद में बी है तो जे कैप, तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ए क्रॉस बी का मीनिंग होगा आई क्रॉस जे, तो आंसर की डायरेक्शन होगी के कैप। समझ में आ रहा है? तो ए बी साइन थीटा एन कैप, ये आंसर मिला आपको 4 इंटू 6 के कैप, ये आपको आंसर मिला। अब यहां पे आप सोचोगे, यहां पे तो यहां पे बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी का मैग्नीट्यूड होगा 6, ए का मैग्नीट्यूड होगा 4 साइन 90, और देखो यहां बी पहले है, बी पहले मीन्स जे पहले, बाद में ए है तो आई, बाद में आई, तो अगर जे क्रॉस आई गए, जे क्रॉस आई गए तो के आएगा माइनस, तो यहां पे आएगा माइनस के कैप।
तो आप देख सकते हो ये और ये दोनों इक्वल नहीं है बच्चों, ये नॉट इक्वल है, ये दोनों नॉट इक्वल है। क्यों नॉट इक्वल है? क्योंकि यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे -24 के कैप आया, तो +24 के कैप और -24 के कैप वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? +5 = -5 नहीं होता है। तो यहाँ पे 24 के और यहाँ पे -24 के है, तो ये दोनों की डायरेक्शन क्या है? यहाँ पॉजिटिव z एक्सिस है। k का मीनिंग क्या होगा बच्चों? k कैप का मीनिंग होगा पॉजिटिव z एक्सिस, -k कैप का मीनिंग होगा नेगेटिव z एक्सिस। समझ में आ रहा है? तो एक जा रहा है मान लो ये साइड, तो दूसरा जा रहा है ये साइड, दोनों अपोजिट जा रहे हैं। ये मान लो 24 के कैप है, तो ये है 24 - k कैप। एक जा रहा है पॉजिटिव z एक्सिस में, दूसरा जा रहा है यहाँ पे नेगेटिव z एक्सिस पे। समझ में आ रहा है? ये यहाँ से एक जा रहा है पॉजिटिव z एक्सिस पे, दूसरा जा रहा है यहाँ पे नेगेटिव z एक्सिस पे, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 24 दोनों का मैग्नीट्यूड। अगर कोई बोलेगा, अगर कोई ऐसा बोलेगा कि A × B, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या B × A जितना होगा, तो हाँ उसको आप लिख सकते हो। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, 24 = 24। A × B का मैग्नीट्यूड 24, B × A का मैग्नीट्यूड 24, लेकिन डायरेक्शन की बात करेंगे तो दोनों की डायरेक्शन होगी अपोजिट। एक जा रहा है पॉजिटिव z एक्सिस पे, दूसरा जा रहा है यहाँ पे नेगेटिव z एक्सिस पे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे डायरेक्शन हो गई डिफरेंट दोनों की। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हुई, ये हुई इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। A × B, A.B, B.A इक्वल है, लेकिन A × B इज नॉट इक्वल्स टू B × A, ये इक्वल नहीं है। ये दूसरी प्रॉपर्टी हुई इसकी। अब तीसरी प्रॉपर्टी मैं इसके पार्ट 2 में बता रहा हूं नेक्स्ट लेक्चर में। आप नेक्स्ट लेक्चर देखो, ये स्केलर, ये प्रोडक्ट जो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूं उसका पार्ट 2 लेक्चर आप देखो, उसमें मैं दूसरी प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा।